हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। यहाँ जो है हम एनटी यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी में। और जो है अभी जो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता हम कर रहे हैं और ये हमारा अनुसंधान अभिक्षमता का यानी रिसर्च एप्टीट्यूड का 10th पार्ट है, 10वां भाग है। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें कर आए हैं, अर्थ और विशेषताएं, काफ़ी सारी चीज़ें देखा है। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आफ्टर दिस वीडियो गो एंड वॉच, देखिए। और अगर कुछ भी लगता है आपको तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं अगर कोई डाउट आता है तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनुसंधान के मुख्य सोपानों में से उसका तीसरा स्टेप। इससे पहले हम 2 स्टेप कर आए हैं। पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि जो है सबसे पहले हमने क्या देखा था कि कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, किस तरीके से जो है रिसर्च का जो समस्या है उसका सूत्रीकरण कैसे किया जाता है। रिसर्च की जो समस्या है उसका विषय यानी कि रिसर्च समस्या, अनुसंधान समस्या का अर्थ क्या हुआ, उसका विषय कैसे हम चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं हमारा, क्योंकि वो हमारी जो रिसर्च है हमारे विषय पर ही जो है आधारभूत रहती है। इसलिए पहला हमारा ये था। दूसरा हमने देखा था लिटरेचर रिव्यू। लास्ट क्लास में हम लिटरेचर रिव्यू पे दिखाए थे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी थ्रू आउट द रिसर्च। अब जो है हमारा तीसरा स्टेप जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है, वो है हमारा प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन यानी कि अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ आवर रिसर्च। हम जब रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट जो है हिस्सा होता है इसका। सबसे पहले विषय तैयार कर लिया हमने, विषय के बाद उसमें हमने लिटरेचर रिव्यू किया यानी कि आसपास देखा कि और क्या क्या काम हो चुका है और हमें क्या क्या काम करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत ही कॉन्साइज में, बहुत ही छोटे उसमें हम समझेंगे। और मेरा पूरा फोकस ये रहेगा कि कम समय में हम कुछ ज़्यादा जो है गेन करें। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बहुत कम समय में आपको ये क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा तीसरा स्टेप होता है कि तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है, अपनी जो है रिसर्च का डिज़ाइन तैयार करना। आपको ये जो यहाँ पे मैंने ये GIF लगाई है इसमें दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम कर देती हूँ। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या होता है, एक आइडिया जनरेट होता है, वही ये पूरा जो है रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम डालते हैं। उस कैसे डेवलप होगी, फंड कहाँ से आएगा, प्लान क्या है, रिकॉर्ड्स हम कहाँ से कलेक्ट करने वाले हैं, प्रोसेस क्या है, पब्लिश का फिर लास्ट में वो हमारा पब्लिश होता है थीसिस, और फिर उसके बाद रीड क्या, ये सब चीज़ें जो है हमारा किसके अंतर्गत आ जाती हैं, रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत जो है आ जाती है। ये सारी चीज़ें अभी हम इन्हें एक एक करके समझेंगे भी। अभी हमने क्या लिया है, एक ओवरव्यू लिया है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन है क्या और ये हमारे किस तरीके से काम में आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन है क्या। यानी कि अनुसंधान अभिकल्प, डिज़ाइन अभिकल्प किसी भी शोध को सही ढंग से पूरा करने के लिए शोध कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यानी कि उससे पहले, शोध कार्य स्टार्ट करने से पहले ही हमें ये रिसर्च डिज़ाइन जो है प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। प्रारंभ करने से पूर्व शोध की विस्तृत कार्य योजना बनाना अति आवश्यक होता है। यानी कि हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डालेंगे, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी इसको कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें आती है। यानी कि अगर मैं कहूँ पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने का, यानी कि विस्तृत कार्य योजना, जो भी हम करने वाले हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे, कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, मतलब कि क्या मतलब ये बेसिकली हम देखें तो ये क्या है, एक बेस है। इसका सबसे पहला क्या है, बेस है। हम यहाँ पे क्या है, आधारशिला है, जहाँ पर हम क्या क्या बताते हैं कि अध्ययन का कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। उसके बाद क्या बताते हैं हम कि प्रदत्त एकत्रित करने की विधि कौन सी रहेगी, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी डेटा, और मतलब जो हमारे डेटा है वो हम कैसे कलेक्ट कर, कौन सा उसमें यूज़ करेंगे हम। प्राइमरी डेटा कलेक्ट होगा, सेकेंडरी होगा, उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। कौन सी विधि अपनाई जाएगी, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, हमारा अभिकल्प के अंदर आ जाती है, हमारे डिज़ाइन के अंदर, रिसर्च के डिज़ाइन के अंदर, कि हम इस तरीके से विषय हमारा ये है, हम ये चीज़ बुक्स पढ़ने वाले हैं, हम ये विधि का प्रयोग करने वाले हैं, डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हमारे सैंपल्स क्या होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें पहले से जो है माइंड में एक मैप बना के चलना पड़ता है, जिसको जो है हम क्या कह देते हैं, रिसर्च डिज़ाइन कह देते हैं। आगे देखेंगे अगला पॉइंट इसका, शोध का एक महत्वपूर्ण गुण उसमें उपयुक्त विधि का प्रयोग किया जाना है। तो इम्पॉर्टेंट है विधि, अगर हमें पता होगी कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है तो ये चीज़ें हमारे आगे तक रिसर्च में, क्योंकि हमारी वो विधि का हम आगे तक रिसर्च में काम करने वाले हैं ना, हमें पहले ही नहीं पता होगा, तो ये सब चीज़ें हमें सोच कर चलना पड़ता है। शोध कार्य का समाधान
प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता को एक उचित शोध अभिकल्प का निर्धारण करना पड़ता है। और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ये नाम याद रखना है, ये कीवर्ड है। ये ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर जनरली में कुछ और ऑप्शन देकर पूछ सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है क्या, यानी कि रिसर्च के अंदर ब्लूप्रिंट क्या है। तो हमारे जो रिसर्च डिज़ाइन हम प्रिपेयर करते हैं उसी को क्या कह दिया जाता है, ब्लूप्रिंट कह दिया जाता है। तो इस शोध अभिकल्प को ब्लूप्रिंट के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा सारा जो भी हम नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स में, यानी कि थ्रू आउट रिसर्च हम जो करने वाले हैं, वो एक खाका होता है ना उसका, तो इसीलिए उसको क्या कह दिया जा रहा है, ब्लूप्रिंट कह दिया जा रहा है। ये कीवर्ड को याद रखना है। आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, एक अच्छे शोध डिजाइन की शर्तें। अब शर्तें क्या क्या हैं भाई, हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। एक अच्छा शोध डिजाइन हमेशा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए। वो क्या क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी तरह का पूर्वाग्रह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, कि जो आपने उसमें लिखा है ऐसा ना हो कि नेक्स्ट आप उसका एक भी चीज़ का यूज़ ही ना करें आगे। हाँ, वो लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसमें जो है रिलायबल होना उसका बहुत ही ज़रूरी है। कि एक ऐसा नहीं हो कि इस विधि में हम अभी हम ये विधि का प्रयोग करें, फिर कुछ और चीज़ हम उसमें बोल रहे हैं, फिर कुछ और चीज़ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, खाका है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे तक चलना होता है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च हम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा का पूरा चेंज कर देना ये नहीं होता है। अगला क्या है, वैधता होनी चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए वो, और निष्कर्षों की सामान्यता, यानी कि वही जर्नलाइज कर पाए हम उसको, और किफ़ायती होना चाहिए, इकोनॉमिकल। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में वो जीआईएफ देखा था, उसमें फंड जो होता है, फंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा थ्रू आउट द रिसर्च, के फंड को कहाँ से आएगा, तो इसलिए किफ़ायती होना, इकोनॉमिकल होना बहुत ही ज़रूरी है। न्यूनतम पूर्वाग्रह, यानी कि मिनिमम बायस होना चाहिए, बायसनेस होनी ही नहीं चाहिए। और मान लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत तो हो जाता है, मतलब हम जब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो बायसनेस होना उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि कम से कम ऐसा कुछ चीज़ें हम उसमें ऐड करें जिससे कि वो बायस हो जाए। और हैज़ लेस एरर, यानी कि कम त्रुटियां उसमें होनी चाहिए। तो ये है क्या, जो है हमें कुछ शर्तें होती हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स है जिसके अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें समा जाती हैं कि ये हमें ध्यान रखने होते हैं हमारा रिसर्च डिज़ाइन तैयार करने पर। अब जरा देख लेते हैं क्या अनुसंधान अभिकल्प के लाभ, क्या क्या लाभ है, अब क्यों करना चाहिए हमें रिसर्च डिज़ाइन, क्यों तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहला, ये क्या करता है, हमारे कार्य ये जो है हमारा अनुसंधान को कार्यकुशल बनाता है। इससे संसाधनों का अद्भुत उपयोग किया जाता है, जैसे समय और धन के न्यूनतम व्यय से अधिकतम सूचना प्राप्त करना, यानी कि इससे हमें पता चल जाता है ना कि कहाँ पर कितना खर्चा करना है हमें। तो हम ऐसे ही नहीं कर देते हैं एकदम, कितना समय देना है किस चीज़ को, ये सब चीज़ें हम एक ना क्या करते हैं, माइंड में क्रिएट करके, माइंड में एक मैप बनाकर जो है चलते हैं। यह अभिकल्प अनुसंधान में लचीलापन लाता है। ये जो है करेक्ट कर लीजिएगा। यह अभिकल्प जो है क्या करता है, अनुसंधान में लचीलापन लाता है। वही मैंने बोला ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग टू अपनी रिसर्च, और आगे जाके थोड़े चेंजेस जैसे कि आज जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कल ना हो, या बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है। हमारा जो अपना व्यू है वो आगे चल के बदलेगा, कुछ चीज़ें उसमें चेंज है, पूर्वाग्रह उसमें बायस कम हो जाता है। यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता को जो है निष्पक्षता बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो हमारा विश्वसनीय हो जाता है ना। अगर हमने एक प्रॉपर, हमारे पास एक लिस्ट है, मान लीजिए हम कोई सामान लेने जा रहे हैं मार्केट में, कोई लिस्ट है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम उसको अकॉर्डिंग सब चीज़ें ले आएंगे। उसमें ऐसा नहीं होगा कुछ ऐड ऑन होगा या कुछ माइनस हो जाएगा, घर आके मम्मी बोलेगी कि आप ये सामान नहीं लेकर आए, ये सामान नहीं लेकर आए, तो वो संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगा। वो रिलायबल हो जाएगा कि आपको ये इस स्टेप पर ये काम करते चलना है। तो ये था हमारा क्या, रिसर्च डिज़ाइन। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम शब्दों में या बहुत ही कम समय में आपको पूरा प्रॉपर रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कैसा होता है, और उसका जो परिभाषा है और उसके क्या लाभ हैं, मैं समझा सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का ये वीडियो हमारा इतना ही है। और जो है ये हमारा पूरा क्या था, अनुसंधान अभिक्षमता के सोपानों में से हमारा तीसरा स्टेप हमने देखा, वो है जो है अभिकल्प, यानी कि रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आज हम ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।